चलो 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। पहले ब्रह्मांड क्या था, एक एकक बिंदु था। अब एकक बिंदु फिर क्या, उसमें आपस में कणों के कारण क्या घनत्व बढ़ रहा था। क्या बढ़ा, घनत्व बढ़। देखो उसमें घनत्व तेजी से एकदम घनत्व बढ़ रहा था, मतलब उसमें घने घने कण आपस में सट रहे थे। और जितने कण आपस में सटते सटते उसमें क्या हो गया, ऊर्जा की वृद्धि हो रही थी, गर्मी बहुत ज्यादा उसमें हो रही थी। और उसने जब ज्यादा सट गए वो विस्फोट कर गया, समझ लो। और विस्फोट करने के बाद वो सब जितने कण थे वो सब क्या छिटक गए। और वही कण क्या आपस में बाद में बने तारा। सब क्या बन गए, तारा। क्या बने, तारा। तो हम ब्रह्मांड में समझे। और उसी फूटने, जब वो फूट गया, विस्फोट करा, उसी विस्फोट के नाम क्या दे दिए, बिग बैंग सिद्धांत। क्या दे दिए, सिद्धांत। क्या दिए, हाँ। तो ब्रह्मांड का जब विस्फोट हुआ तो उसका क्या नाम दिए, कौन सा थ्योरी, कौन सा सिद्धांत दिए, बिग बैंग सिद्धांत। तो बिग बैंग सिद्धांत ही। अब देखिए ब्रह्मांड निर्माण में किसका सिद्धांत दिया गया, जब ब्रह्मांड का निर्माण, जब मूल बिंदु कण का विस्फोट हुआ एक बिंदु का, तो किसका नाम दे दिए, बिग बैंग सिद्धांत। अब देखिए बिग बैंग सिद्धांत जब वो बना तो तारे ही सब थे, जितने भी कण क्या तारे ही। अब तारों के जो समूह है, तो एक लगभग 100 अरब तारों को समूह के एक आकाश गंगा क्या कहा गया, लगभग 100 अरब। ये मतलब मानिएगा 100 अरब ही है, लगभग 100 अरब। मतलब लगभग में 100 अरब से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं। तो 100 अरब मतलब आकाश गंगाएं उसमें कही गई। तो आकाश गंगाएं 3 प्रकार की। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन से, देखिए अंडाकार, सर्पिलाकार, अनियमित आकार ना। अंडाकार या दीर्घाकृति। अंडाकार मतलब एक अंडे की आकृति की। देखिए जो उसमें आकाश गंगा थी, उसमें एक तारों का समूह होता है। जैसे देखिए आकाश गंगा जब बनी, जैसे यहाँ जब ब्रह्मांड का विस्फोट हुआ तो आकाश गंगा बनी। अब आकाश गंगाओं में से मतलब उसमें आकार था। देखिए एक अंडाकार ऐसे आकार की बनेगी, अंडाकार। अंडा देखते हैं ना, अंडा देखिए अंडा का आकार, तो वो आकार अंडाकार। और दीर्घ वृत्त, इसे कहते हैं दीर्घ। दीर्घ मतलब तक बड़ा, ज्यादा बड़ा ना रही, थोड़ा बड़ा, दीर्घ इसको कहते हैं बड़ा। तो थोड़ा बड़ा रही तो दीर्घ वृत्ताकार, समझ लो। वृत्ताकार, वृत्त मतलब हल्का बोला। तो देखिए अंडाकार इसको कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार, समझ लो। तो अंडे के आकार की एक होती है, कैसी आकार की, सर अंडे की आकार की। आकाश गंगा पहली कैसी होती है, अंडे की आकार, तो उसको कहते हैं अंडाकार। क्या कहते हैं, अंडाकार। और इसमें जो तारे एक बार निर्माण है, जिसमें तारे, इसमें बताइए एक आकाश गंगा में कितने होते हैं। अब बताया एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे आते हैं। एक आकाश गंगा में कितने आते हैं, लगभग 100 अरब तारे। तो कुछ बहुत सी आकाश गंगा अंडाकार की होंगी, कुछ आकाश गंगा सर्पिलाकार की होंगी, कुछ आकाश गंगा अनियमित आकार की होंगी। लगभग ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगा है। कितनी अरब, ब्रह्मांड में कुल कितनी आकाश गंगा है। और एक आकाश गंगाओं में कितने तारे, 100 अरब। देखिए ब्रह्मांड का निर्माण हुआ बिग बैंग सिद्धांत द्वारा, विस्फोट किया और सब तारों का। तो आकाश गंगा है, उसमें तारों के समूह जब देखा गया आकार से, तो उसमें एक आकार बन रहा है। तो उस आकार को आकाश गंगा का नाम दिया गया। क्या दिया गया, आकाश गंगा का नाम। क्या दिया गया जी, आकाश गंगा का नाम। अब उस आकाश गंगाएं में लगभग 100 अरब तारे आते हैं। कितने अरब, 100 अरब। और ब्रह्मांड में देखा गया, लगभग खोजा गया है, लगभग बताया गया कि ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं भी है। कितनी अरब, 100 अरब। तो ब्रह्मांड में कुल कितनी आकाश गंगा है, 100 अरब आकाश गंगा है। और एक आकाश गंगाओं में लगभग 100 अरब तारे। तो 100 अरब आकाश गंगा है ब्रह्मांड में और 100 अरब तारे। मतलब हर एक आकाश गंगाओं के भी भीतर क्या होंगे, 100 अरब तारे। हर एक आकाश गंगाओं के भीतर कितने होंगे तारे, लगभग 100 अरब तारे, समझ रहे हो। तो मतलब 100 अरब आकाश गंगाएं और 100 अरब तारे। हर एक आकाश गंगाओं के भीतर 100 अरब। लगभग कहा गया, मतलब उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। लगभग बताया, हर चीज को लगभग मतलब उसको क्लियर होता नहीं, मतलब क्लियर नहीं पता, लगभग कहा गया, समझ रहे। देखिए अब उसी आकाश गंगाओं जो है, आकाश गंगा लगभग 100 अरब आकाश गंगा है। उन आकाश गंगाओं के आकार कैसे है, उन आकाश गंगाओं की आकार कैसी है। तो आकार कैसी है, देखिए बताया गया आकाश गंगाओं को 3 प्रकार की आकार होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। पहला है अंडाकार, पहला कैसा है, अंडाकार। दूसरा कैसा है, सर्पिलाकार। तीसरा कैसा है, अनियमित आकार। पहला है अंडाकार,
दूसरा कैसा है सर्पिलाकार, तीसरा अनियमित आकार ना। देखिए अंडाकार बता मतलब अंडे की आकार की, अंडे की आकार की होगी। सर्पिलाकार मतलब देखिए तस्तरी नुमा, सर्पिलाकार मतलब तस्तरी, तस्तरी मतलब प्लेट, प्लेट देखिए हाँ इस तरह प्लेट की आकार की, ऐसे एकदम प्लेट की आकार रहेगी। कैसी रहेगी प्लेट की आकार की, समझ रहे हैं एकदम ऐसे प्लेट की आकार की। प्लेट जो होता है जो खाने वाला प्लेट होता है उस तरह आकार की, समझ रहे हो एकदम प्लेट की आकार की। तो जो हमारी आकाशगंगा है जैसे देखिए आकाशगंगा कितनी है 100 अरब है। कितनी आकाशगंगा है 100 अरब आकाशगंगा है ना। अब 100 अरब आकाशगंगाओं में उनके हर आकाशगंगा अलग अलग आकार होंगे, अलग अलग आकार होंगे नहीं होंगे। अब सभी एक समान नहीं होते ना, सबका अलग अलग आकार होता है ना, तो उसका भी अलग अलग आकार है। तो कुछ आकाशगंगाएं सर्पिलाकार की होंगी, कुछ आकाशगंगाएं सर्पिलाकार, कुछ आकाशगंगाएं अंडाकार की होंगी, कुछ आकाशगंगाएं अनियमित आकार की। कुछ आकाशगंगाएं कैसे होंगी अनियमित आकार की। जैसे देखिए मान चलिए अभी सब इंसान तो बराबर है नहीं, सब इंसान की शक्ल बराबर है नहीं, बराबर है। किसी का लंबा मुंह है, किसी का गोला मुंह है, किसी का चपटा मुंह है कि नहीं मुंह है, सबकी शक्ल एक बराबर है नहीं है। तो वैसे ही ये भी है, जैसे इंसान तो सब बहुत से इंसान ना, लेकिन उनमें सभी इंसान का शक्ल एक ही तरह है नहीं है। किसी का गोल मुंह है ना, है नहीं, और किसी का लंबा मुंह है, किसी किसी का चपटा मुंह है कि नहीं, किसी की देखो चपटा रहता है हल्का। तो ऐसे इसमें है। तो बहुत से आकाशगंगा अंडाकार की है, सब आकाशगंगा है, लेकिन कुछ आकाशगंगा अंडाकार की होंगी, कुछ आकाशगंगा सर्पिलाकार की होंगी, कुछ आकाशगंगा अनियमित आकार की होंगी। कैसी अनियमित आकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, उसका आकार बढ़ता घटता रहता है, मतलब उसका आकार बढ़ता घटता रहता है। अनियमित आकार इसे कहते हैं अनियमित, मतलब कोनो नियमन ना होकर नियमित ना है, उसका अनियमित मतलब उसका आकार अनियमित है, बढ़ता घटता रहता है। क्यों बढ़ता घटता है देखिए, क्योंकि उसमें तारों का हमेशा निर्माण होता है, तारों का निर्माण होता है, हमेशा तारे खत्म होते निर्माण होते हैं, तारे निर्माण होते। उन आकाशगंगाओं में तारे निर्माण होते रहते हैं, तो आकाशगंगा नियमित रहेगी, बढ़ी जाएगी, कभी बड़ी कभी छोटी होगी नहीं, तो वो अनियमित आकार है, उसका नियमित आकार नहीं है क्योंकि उसमें तारों का निर्माण होता रहता है। अब देखिए दीर्घवृत्ताकार अंडाकार में इनमें तारों का निर्माण नहीं होता है, एक बार जो तारे निर्माण हो गए हैं उनमें इसका पुनः निर्माण नहीं होता है, इसमें तारों का निर्माण नहीं होता। किस आकाशगंगा में अंडाकार, अंडाकार आकाशगंगा में तारों का निर्माण नहीं होता है। अब देखिए सर्पिलाकार, सर्पिलाकार आकाशगंगा इस तरह का आकाशगंगा हमारी आकाशगंगा है, जिस आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल है, जिस आकाशगंगा हमारा क्या है सौरमंडल, हमारा आकाशगंगा कैसी आकार की है सर्पिलाकार। अगर पूछेंगे जो दुग्ध मेखला, समझे दुग्ध मेखला कौन सी आकाशगंगा, दुग्ध मेखला पृथ्वी किस आकाशगंगा में दुग्ध मेखला, तो दुग्ध मेखला अगर पूछे कैसी आकार की है सर्पिलाकार की, कैसी आकार की आकार तीन है ना, अंडाकार सर्पिलाकार अनियमित आकार, लेकिन उनमें से जो हमारी आकाशगंगा है दुग्ध मेखला वो कैसी आकार की है सर्पिलाकार। अब देखिए अनियमित आकार की जो है उसमें तारों का निर्माण नहीं होता है, वो नहीं, उसका आकार नियमित नहीं होता, वो आकार बढ़ता घटता रहता है। अब देखिए हमारा जो हमारी आकाशगंगा है सर्पिलाकार की है, हमारी आकाशगंगा इंग्लिश कहते हैं मिल्की वे, दुग्ध मेखला और मंदाकिनी। कौन से आकाश मंदाकिनी। देखिए एक और है उदाहरण एंड्रोमेडा, कौन सा एंड्रोमेडा, ये देखिए हमारे आकाश के, हमारे आकाशगंगा सबसे पास की आकाशगंगा है, ये भी सर्पिलाकार की है। कैसी है सर्पिलाकार की। तो पूछेंगे बताइए जिस तरह आप आकाशगंगा, जिस आकाशगंगा में आप रहते हैं उस आकाशगंगा के सबसे पास वाली आकाशगंगा कौन सी है एंड्रोमेडा। कौन सी एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा। तो दुग्ध मेखला के सबसे पास वाली आकाशगंगा एंड्रोमेडा। देखिए हम किस आकाशगंगा में रहते हैं दुग्ध मेखला, किस आकाशगंगा में दुग्ध मेखला, और हमारे पास वाली आकाशगंगा एंड्रोमेडा ना। देखिए अब देखिए इनमें जो सर्पिलाकार, इनमें तारों की सबसे अधिकता होती है, कहाँ होती है केंद्र में। जैसे देखिए ये जो है ये तस्तरीनुमा है, अब इसमें जो केंद्र बीच वाले में है यहाँ पर सबसे अधिक तारे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं सबसे अधिक तारे केंद्र में, केंद्र मतलब बीच में, केंद्र मतलब बीच। जैसे गोला है, अब गोले के बीच में जो भाग रहेगा यहाँ पर
उसमें तारों की अधिकता मतलब एकदम जमाव रहेगा, घने घने एकदम जमाव है। तारों का क्या है? जमाव है। क्या है? तारों का जमाव है। सर्पिलाकार में केंद्र में क्या है? सबसे अधिक तारे। सबसे अधिक तारे कहाँ है? सर्पिलाकार में केंद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केंद्र में। यहाँ पर तारों का क्या है? जमाव है। क्या है? तारों का जमाव। जमाव मतलब एकदम जमाव, एकदम घने, वहां पर अधिकता है। समझ लो, इसमें तारों की अधिकता पाई जाती है केंद्र में। और अनियमित आकार में तारों का निर्माण होता रहता है। इसमें इसका आकार नहीं हो बता सकते, इसका आकार बढ़ता घटता रहता है। यह अनियमित आकार, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? अनियमित आकार। तो अनियमित आकार वाली आकाश गंगाओं में तारों का निर्माण होता रहता है। और अंडाकार आकाश गंगा वाले में जो नहीं होता। क्या नहीं होता? तारों का निर्माण। अब एक आकाश गंगाओं में कितने तारे? 100 अरब तारे। और ब्रह्मांड में कुल कितनी आकाश गंगा है? 100 अरब। आकाश गंगा भी 100 अरब, और एक एक आकाश गंगाओं में 100 अरब तारे, लगभग 100 अरब तारे। समझ रहे हैं? अब देखिए आकाश गंगा कैसे, आकाश गंगाओं में देखिए क्या क्या पाए जाते हैं? तारे भी पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक क्या पाए जाते? तारे। क्या पाए जाते हैं? तारे। उनमें धूल और गैस भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? धूल और गैस। तो आकाश गंगाओं में क्या क्या पाए जाते हैं? तारे, धूल और गैस। देखिए सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं? तारे। सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं? तारे। सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं? तारे। लगभग 98% क्या पाए जाते हैं? तारे। और 2% धूल गैस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? धूल और गैस। 2% क्या पाए जाते हैं? धूल और गैस। देखिए हमने लिखा है ना, देखिए आकाश गंगा तारों का समूह है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। प्रत्येक आकाश गंगाओं में लगभग 100 अरब तारे हैं ना। आकाश गंगा में धूल, गैस एवं तारे पाए जाते हैं। 98% लगभग तारे हैं, 2% लगभग धूल और गैस है। आकाश गंगा प्रायद्वीप ब्रह्मांड कहा जाता है। आकाश गंगा क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप ब्रह्मांड कहा जाता है। पृथ्वी, हमारी पृथ्वी किस आकाश गंगा के? दुग्ध मेखला आकाश गंगा में। दुग्ध मेखला आकाश गंगा। आकाश गंगा के प्रकार, आकाश गंगा 3 प्रकार के: अंडाकार, सर्पिलाकार, अनियमित आकार। हमने बताया अंडाकार मतलब अंडे की आकार की, इसमें तारों का निर्माण नहीं होता। सर्पिलाकार जैसे हमारी आकाश गंगा है दुग्ध मेखला मंदाकिनी, नाम सुने ना, दुग्ध मेखला मंदाकिनी, इसको ना, या हमारी कैसी आकार की है? सर्पिलाकार की। कैसी? सर्पिलाकार की। इसके पास वाली आकाश गंगा एंड्रोमेडा, ये भी सर्पिलाकार की। कैसी है? सर्पिलाकार की। तो इसके पास वाली दुग्ध मेखला के पास वाली आकाश गंगा एंड्रोमेडा। हम किस आकाश गंगा में रहते हैं? दुग्ध मेखला। हम किस आकाश गंगा में रहते हैं? दुग्ध मेखला ना। अब देखिए तीसरा है अनियमित आकार। अनियमित आकार मतलब इसका आकार नियमित नहीं रहता, बढ़ता घटता रहता, क्योंकि इसमें तारों का निर्माण होता रहता। तारों का निर्माण होता रहता। लिख रहे हैं, बता लीजिएगा ना।